तो दोस्तों आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद हम लेके आ चुके हैं डायनासोर किंग सीजन 3 का कन्वर्ट एपिसोड 16। और दोस्तों हमने डायनासोर किंग सीजन 3 के और भी सारे एपिसोड्स की वीडियोस को अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन सभी एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा तो फिर इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। डायनासोर लाइफ इन ट्रबल। तो दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेथ ने पैरेलल अल्फा गैंग के लिए अल्फा ट्रांसपोर्ट भेज दिया था। तभी पैरेलल अल्फा गैंग के पास ही अल्फा ट्रांसपोर्ट लैंड करता है। उसी वक्त की टीम देखती है कि सेथ ने कुछ ही देर पहले अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस को पकड़ा है और वो अब उस पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी मैक्स पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी से कहता है, डॉक्टर जी सेथ के इस एक्सपेरिमेंट को अभी के अभी रोक दो। फिर डॉक्टर जी कहते हैं, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को किसी भी हाल में नहीं रोकने वाले। और फिर तभी मैक्स डॉक्टर जी से कहता है, रोकना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और अगर तुमने ये सब जल्दी ही नहीं रोका तो ये सुपर थेरानोसॉरस तुम्हारा ये प्लान अभी के अभी रोक देगा। फिर तभी डॉक्टर जी मैक्स से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो कोशिश कर देख सकते हो। तभी मैक्स डॉक्टर जी से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर तभी डॉक्टर जी मैक्स को बताते हैं, मतलब बड़ा ही सीधा सा है। अगर तुम्हारे इस सुपर थेरानोसॉरस एक्स एक्सपेरिमेंट को बीच में रोकने की कोशिश करता है तभी हमारा ये अल्फा ट्रांसपोर्ट ब्लास्ट हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये एक्रोकैंथोसॉरस भी मारा जाएगा। और अगर तुम इस एक्रोकैंथोसॉरस को बचाना चाहते हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने सुपर थेरानोसॉरस को वापस बुला लो। और तभी असली डॉक्टर जी असली अल्फा गैंग से कहते हैं, तुम तीनों बहरे हो क्या? तुम तीनों ने सुना नहीं मेरे उस हमशक्ल ने क्या कहा? अभी के अभी थेरानोसॉरस को वापस उसके कार्ड में बुलाओ, इससे पहले कि वो सब कुछ खत्म कर डाले। और फिर तभी अर्सला असली डॉक्टर जी की बात मानकर सुपर थेरानोसॉरस को वापस उसके कार्ड में बुला लेती है। और फिर तभी पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी असली अर्सला से कहते हैं, वाह तुमने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जब तक तुम हमें हमारा अल्फा कैंट्रोसॉरस नहीं लौटाते तब तक मेरा ये सुपर अल्फा कंट्रोलर इस एक्रोकैंथोसॉरस को नहीं छोड़ने वाला। और अगर तुम सभी लोगों ने मेरी बात जल्दी ही नहीं मानी तो मैं इस अल्फा कंट्रोलर को फुल पावर पर चलाना शुरू कर दूंगा। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, मैक्स हमें उसे ये सब करने से जल्दी ही रोकना होगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो एक्रोकैंथोसॉरस बुरी तरह जल जाएगा। फिर तभी मैक्स रैक्स से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा रैक्स, लेकिन अभी परेशानी की बात यह है कि हम उसे ऐसा करने से कैसे रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारे डायनासोर्स ने हमला करने की कोशिश भी की तो पैरेलल अल्फा गैंग का बनाया हुआ सुपर अल्फा कंट्रोलर ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके होने वाले धमाके से एक्रोकैंथोसॉरस भी मारा जाएगा। तभी पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी मैक्स से कहते हैं, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तभी पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी मुर्सला से कहते हैं, मुर्सला अब जल्दी से सुपर अल्फा कंट्रोलर को शुरू करो। और फिर मुर्सला जैसे ही सुपर अल्फा कंट्रोलर को शुरू करती है तभी एक्रोकैंथोसॉरस एक्सपेरिमेंट के दौरान होने वाले दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी मैक्स पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी से कहता है, हे ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब अभी कभी रोक दो। फिर तभी पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी मैक्स से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये क्रूरता अभी के अभी इसी वक्त रोक सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अल्फा कैंट्रोसॉरस कार्ड वापस लौटाना होगा। तभी मैक्स पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी से कहता है, तुम खुद को क्या समझते हो? हम तुम्हारे कहने पर तुम्हें वो अल्फा कैंट्रोसॉरस कार्ड ऐसे ही दे देंगे? नहीं पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी, हम तुम्हें वो कार्ड हरगिज़ नहीं लौटाने वाले। फिर पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी टीम से कहते हैं, तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। और तभी पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी सुपर अल्फा कंट्रोलर को फुल पावर पर चला देते हैं। और फिर मैक्स रैक्स सोई और असली अल्फा गैंग को जिस बात का डर था वही हुआ। सभी के सामने सुपर अल्फा कंट्रोलर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी सभी मैक्स रैक्स सोई और असली अल्फा गैंग देखती है कि एक्रोकैंथोसॉरस पूरी तरह जलने की बजाय अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस में बदल गया है। तभी असली अल्फा गैंग अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस को देखकर कहती है, ये तो बिल्कुल असली डॉक्टर जी के बनाए हुए पुराने अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस की तरह दिखता है। तभी असली डॉक्टर जी असली अल्फा गैंग से कहते हैं, अरे अकलकैंथो, मैं ये जानता हूँ कि मेरे बनाए हुए पुराने अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस की तरह है। अब तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। ये अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस एक फायर प्रॉपर्टीज वाला डायनासोर है। अगर तुम तीनों इसे सच में हराना चाहते हो तो तुम्हें पानी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अब जल्दी से स्पाइनी को बाहर निकालो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। तभी सैंडर असली डॉक्टर जी से कहता है, ओके डॉक्टर जी, अभी निकालते हैं। ये लीजिए अल्फा स्लैग, बाहर आओ स्पाइनी, हमें तुम्हारी जरूरत है। अब जाओ स्पाइनी और उस अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस को अपने एक्वा वोर्टेक्स की मदद से पानी में डुबा दो। और ये लो एक्वा वोर्टेक्स। और जैसे ही स्पाइनी अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस पर हमला करता है तभी पैरेलल अल्फा गैंग की मुर्सला कहती है, मैं जानती थी कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, इसलिए इस बार हम पूरी तैयारी से हैं। अब तुम सब देखो कि सेथ का भेजा हुआ ये नए डायनासोर कार्ड क्या कर सकता है। बाहर आओ एनकीसेराटॉप्स। और फिर तभी स्पाइनी के सामने एनकीसेराटॉप्स आ जाता है। फिर तभी मैक्स एनकीसेराटॉप्स को देखकर कहता है, ये क्या पैरेलल अल्फा गैंग की मुर्सला के पास एनकीसेराटॉप्स भी है? फिर तभी मुर्सला मैक्स से कहती है, अभी तुमने देखा ही क्या है मुन्ने, अभी सेथ का ही नया मूव कार्ड बाकी है, ये लो डेथ ग्राइंड। फिर टीम और असली अल्फा गैंग देखती है कि मुर्सला के डेथ क्राई मूव के इस्तेमाल के बाद एनकीसेराटॉप्स स्पाइनी को बेहद तेजी से टक्कर मारकर गिरा देता है और फिर अपनी पूरी ताकत से स्पाइनी को जमीन पर रगड़ देता है और स्पाइनी के ऊपर बहुत तेजी से जानलेवा डायनो
गैस का हमला करता है और फिर स्पाइनी की हालत खराब हो जाती है। फिर तभी अर्सला टेरी को एनकीसेरेटॉप्स से लड़ने के लिए भेज देती है और फिर टेरी जैसे ही एनकीसेरेटॉप्स के सामने आता है तभी टेरी और एनकीसेरेटॉप्स के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी लड़ाई के बीच टेरी चालाकी से एनकीसेरेटॉप्स का ध्यान भटकाकर एनकीसेरेटॉप्स को हवा में फेंक देता है और जैसे ही एनकीसेरेटॉप्स हवा में होता है तभी टेरी अपने आग के गोलों का हमला एनकीसेरेटॉप्स पर करता है और जब एनकीसेरेटॉप्स आग के गोलों से टकराता है फिर तभी बेहद तेजी से नीचे आने लगता है और जैसे ही एनकीसेरेटॉप्स जमीन पर गिरता है तभी टेरी उसे अपने बड़े से पंजों में दबा लेता है और फिर तभी टेरी उसे अपने क्रिम्सन फ्लेयर मूव की आग से जला देता है। फिर तभी असली डॉक्टर जी अर्सला से कहते हैं, तुम सब निकम्मों के इतना कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उसे हराना ही चाहते हो तो फ्लेयर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो। फिर अर्सला डॉक्टर जी से कहती है, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर जी, हम अभी उसे उसके कार्ड में भेज देते हैं। और फिर तभी अर्सला टेरी के फ्लेयर स्वॉर्ड मूव का इस्तेमाल करती है और अर्सला के इस मूव का इस्तेमाल करते ही टेरी के अंदर गजब की पावर आ जाती है और फिर टेरी अपनी भयानक आग से आसमान में एक बहुत ही बड़ी तलवार बनाता है और फिर तलवार को बेहद तेजी से एनकीसेरेटॉप्स पर गिरा देता है और इन सब के बाद एनकीसेरेटॉप्स काफी कमजोर हो जाता है। और फिर तभी अर्सला कहती है, बस अब एक हमला बाकी है। फिर तभी अर्सला अपने सुपर एलिमेंट बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर टेरी को सुपर टायरानोसॉरस में बदल देती है। और फिर इसी बीच पैरेलल अल्फा गैंग के डॉक्टर जी एनकीसेरेटॉप्स के लाइटनिंग स्ट्राइक मूव का इस्तेमाल करते हैं और फिर तभी एनकीसेरेटॉप्स अपने लाइटनिंग स्ट्राइक मूव का बेहद तेज करंट का हमला सुपर टायरानोसॉरस पर करता है और फिर तभी एनकीसेरेटॉप्स के किए हमले की वजह से सुपर टायरानोसॉरस वापस नॉर्मल टायरानोसॉरस में बदल जाता है। और फिर तभी असली अल्फा गैंग दोबारा टेरी के फ्लेयर स्वॉर्ड मूव का इस्तेमाल करती है और फिर टेरी दोबारा एक बेहद बड़ी तलवार आसमान में बनाता है और आखिरकार फिर एक बार उस तलवार को बेहद तेजी से एनकीसेरेटॉप्स पर गिरा देता है, जिसकी वजह से उसी वक्त एनकीसेरेटॉप्स पूरी तरह से जल जाता है और वापस अपने कार्ड में लौट आता है। लेकिन तभी एनकीसेरेटॉप्स का कार्ड डी टीम के उठाने से पहले पैरेलल अल्फा गैंग उठा लेती है। फिर मुर्सला डी टीम और असली अल्फा गैंग से कहती है, मेरा एनकीसेरेटॉप्स इस बार हार गया तो क्या हुआ, अब देखते हैं कि तुम इस अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस का मुकाबला कैसे करते हो। तभी मुर्सला अपने अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस से कहती है, जाओ अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस उस टी-रेक्स को खत्म कर दो। और फिर तभी अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस टेरी पर अपने फायर बॉम्ब मूव का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से टेरी वापस कार्ड बन जाता है। तब ये सब देखने के बाद टी टीम और असली अल्फा गैंग को बहुत गुस्सा आता है और फिर तभी रेक्स अपने कार्नोटोरस को अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस से लड़ने के लिए भेज देता है। और इससे पहले कि अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस हमला करे उससे पहले ही कार्नोटोरस अपने बिटलिंग विंड मूव का इस्तेमाल अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस पर करता है और फिर तभी कार्नोटोरस बेहद तेज हवा के झटके अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस पर मारता है, जिससे अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस वहीं गिर जाता है। ये सब देखने के बाद रेक्स तुरंत ही अपने कार्नोटोरस के निंजा अटैक मूव का इस्तेमाल करता है। फिर कार्नोटोरस हवा की तरह दौड़ता हुआ जाकर सीधा अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस से टकराता है, जिसकी वजह से अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस पूरी तरह से कमजोर होकर और थककर बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर पैरेलल अल्फा गैंग सोच में पड़ जाती है कि आखिर इतना खतरनाक डायनासोर इतनी आसानी से आखिर कैसे हार गया। और फिर तभी मैक्स चॉम्प को बाहर निकाल कर कहता है, चाहो चॉम्प उन सभी ड्रॉइड्स को सौरभ पेल्टा से बहुत दूर फेंक दो। और फिर चॉम्प पैरेलल अल्फा गैंग के सभी ड्रॉइड्स को बहुत तेज टक्कर मारता है, जिसकी वजह से पैरेलल अल्फा गैंग सभी ड्रॉइड्स बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जो सौरभ पेल्टा को काफी देर से मार रहे थे। और फिर चॉम्प के सभी ड्रॉइड्स को टक्कर मारने के बाद सभी ड्रॉइड्स टूट फूट जाते हैं। ये सब देखकर पैरेलल अल्फा गैंग बिना अपने अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस को लिए वापस लौट जाती है। तभी रेक्स मैक्स को बताता है, मैक्स ये अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। फिर मैक्स रेक्स से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता रेक्स, तुम एक बार फिर चेक करो। तभी रेक्स अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस को दोबारा चेक कर सबको बताता है, नहीं मैक्स, इसकी सांसें थम सी गई हैं, इसका मतलब ये है। तभी डी टीम और असली अल्फा गैंग अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस की यह हालत देखकर बहुत उदास हो जाती है। तभी सोई कहती है, अब क्या होगा। फिर तभी असली डॉक्टर से बताते हैं कि शायद हो सकता है ये पैरेलल अल्फा गैंग के किए हुए किसी गलत एक्सपेरिमेंट का असर है। शायद उस एक्सपेरिमेंट में इसकी सारी एनर्जी लग गई और अब ये शायद कभी नहीं उठेगा। तभी मैक्स डॉक्टर जी से कहता है, ऐसा मत कहो डॉक्टर, इसे बचाने का कोई तो रास्ता होगा। तभी रेक्स मैक्स से कहता है, खुद पर काबू करो मैक्स। फिर तभी मैक्स रेक्स से कहता है, नहीं रेक्स, इस अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस को उठना ही होगा, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, कम ऑन कोशिश करो। फिर मैक्स अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस से कहता है, तुम कर सकते हो, कम ऑन कोशिश करो, उठो, तुम उन पैरेलल अल्फा गैंग को खुद को मारने नहीं दे सकते। उस वक्त अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस में कुछ जान बाकी थी। उस वक्त अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस मैक्स को खुद को बुलाते हुए सुन रहा था और फिर तभी सभी देखते हैं कि मैक्स के दिए हुए हौसले की वजह से अल्फा एक्रोकैंथोसॉरस वापस उसी पुराने एक्रोकैंथोसॉरस में बदल जाता है और फिर एक बार दोबारा फिर खड़ा हो जाता है और फिर तभी एक्रोकैंथोसॉरस दोबारा पहले की तरह दहाड़ता है। ये सब देखकर डी टीम और असली अल्फा गैंग बहुत खुश होती है। तभी मैक्स एक्रोकैंथोसॉरस को देखकर रेक्स से कहता है, देखो रेक्स, आखिर उठ ही गया। तभी रेक्स मैक्स से कहता है, हाँ मैक्स, तुमने सही कहा। तो मैक्स क्या कहता
कहते हो, इन्हें इनके कार्ड में डाल दे? फिर मैक्स रैक्स से कहता है, हाँ रैक्स शुभ काम में, देर किस बात की, चलो करते हैं। तभी मैक्स रैक्स जोई सोरोपेल्टा और एक्रोकैंथोसोरस का डायनासोर कार्ड कन्वर्जन करते हैं। फिर तभी मैक्स रैक्स जोई कहते हैं, आखिर हमने कर दिया। फिर तभी मैक्स के पास डॉक्टर एशियन का ट्रांसमिशन आता है। तभी डॉक्टर एशियन डी टीम से कहते हैं, बच्चों तुम कहाँ हो? तभी मैक्स डॉक्टर एशियन से कहता है, क्या हुआ डॉक्टर एशियन, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी डॉक्टर एशियन डी टीम से कहते हैं, बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, शायद हमारी लैब में कोई घुस आया था, हमारी लैब से अल्फा कैंट्रोसोरस कार्ड गायब है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सेथ जुरासिक पीरियड के कई सारे डायनासोर पकड़ रहा होता है और सेथ ने कई सारे डायनासोर का कार्ड कन्वर्जन भी कर लिया था। और इसके दूसरी तरफ गोमा अपने सीक्रेट हेडक्वार्टर्स के काम में लगा हुआ था और इसके दूसरी तरफ पैरेलल अल्फा गैंग का एक एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हो गया था। तो दोस्तों पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या आप गैस कर सकते हो? और क्या डॉक्टर एशियन ये जान पाएंगे कि अल्फा कैंट्रोसोरस का कार्ड आखिर किसने चुराया है? और क्या डी टीम और असली अल्फा गैंग उनसे भी डायनासोर्स को बचा पाएगी जिन्हें सेथ ने पकड़ा है? और क्या गोमा अपना सीक्रेट हेडक्वार्टर्स बनाने में कामयाब हो जाएगा? और आखिर पैरेलल अल्फा गैंग का ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो फुल्ली सक्सेसफुल हो गया था? और दोस्तों इन सभी राजों के बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा डायनासोर किंग सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 17। और दोस्तों डायनासोर किंग सीजन 3 फैन मेड एपिसोड 17 की वीडियो तब आएगी जब इस वीडियो पर 10,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो काफी टाइम के बाद आई है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस टारगेट को जल्द से जल्द ही कंप्लीट कर दोगे। और दोस्तों क्या आप भी डायनासोर किंग सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 17 देखना चाहते हो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे डायनासोर किंग की अगली वीडियो में, तक के लिए ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग।